जय हिंद साथियों, अपना गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्पाद सिपाही को फोकस मानते हुए हम लोग झारखंड जीके, झारखंड करंट और खोटा की शुरुआत इस चैनल में किए हैं। तो हम लोगों ने झारखंड जीके की शुरुआत कर चुका है, बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं करंट अफेयर का। और करंट अफेयर में भी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों विधानसभा चुनाव 2019। पूरी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, जो भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा, एक एक चीज़ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं विधानसभा चुनाव। और वही तथ्यों को दोस्तों हम लोग पूरा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अलूर जलूर सवाल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट किया, तो रुक जाइए, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अंत में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो 2019 का जो विधानसभा था दोस्तों, ये 5वीं विधानसभा था। ठीक है, याद पहला तो यही याद रखना है कि 5वीं विधानसभा था। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है यहाँ पे कि सर इलेक्शन तो 4 ही बार हुआ है, तो फिर 5वीं विधानसभा कैसे हो गया? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहली बार जो दोस्तों जब झारखंड अलग हुआ था, तब उस समय चुनाव नहीं हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि जिनकी बहुमत थी, यानी भाजपा की यहाँ पर ज़्यादा विधायकों की संख्या थी। जब जो झारखंड क्षेत्र अलग हुआ था, जैसे बिहार के 46% भूभाग को काट के झारखंड बनाया गया, तो झारखंड का ये जो 18 जिला उसमें था, जो 18 जिलों में विधायकों की जो संख्या थी वो भाजपा की ज़्यादा थी। और भाजपा ने क्या किया कि अपने 2-4 और पार्टी को इधर उधर से मिला के अपनी सरकार को बना लिया, इसलिए इलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन विधानसभा जो है वो 5वीं है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही हो जाता है दोस्तों एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 5वीं विधानसभा थी दोस्तों। ठीक है, क्या याद रखना आपको? 5वीं विधानसभा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, हम लोग एक एक का चर्चा करेंगे। ठीक है, आप अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियो को। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानना है कि ये जो हुआ था 5 चरण में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 5 चरण में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मन में ये भी एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, इससे डीपली मेरे अकॉर्डिंग नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इससे अकॉर्डिंग भी ज़्यादा जाएगा तो हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, पहला जो हुआ था दोस्तों वो 30 नवंबर को, याद रखिएगा। ठीक है, 30 नवंबर को। दूसरा हुआ था 7 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 7 दिसंबर के बाद दोस्तों हुआ था 10 दिसंबर। 7 के बाद 12 हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 12, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ दिसंबर। 12 दिसंबर के बाद आपका जो हुआ था दोस्तों 16 दिसंबर को हुआ था, याद रखिएगा 16। उसके बाद 20 दिसंबर। यानी पहला जो हुआ था दोस्तों याद रख लीजिएगा 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ था और 20 दिसंबर तक इसका ये चला था। ठीक है, अगर इसकी रिजल्ट की बात किया जाए दोस्तों, इसकी अगर रिजल्ट की बात किया जाए कि रिजल्ट कब हुआ था, तो ये भी एग्जाम में हो सकता है कि पूछा जा सके। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ये सब एग्जाम में उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन मान के चलिए कि अगर पूछ दिया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये है 23 दिसंबर को, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, 23 दिसंबर को। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, 5वीं विधानसभा थी, 5 चरण में हुआ था। कौन कौन? तो 30 नवंबर, 7 दिसंबर, 12 दिसंबर, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर। अगर इसकी रिजल्ट की बात की जाए, जिसे हम लोग मतगणना कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? मतगणना कहते हैं। मतगणना जो था वो 23 दिसंबर 2019 को था, याद रखिएगा। ठीक है, अगर शपथ की बात कर लिया जाए, जो वर्तमान मंत्रिमंडल मतलब जो ये विधानसभा चल रहा है, उनकी अगर हेमंत सोरेन जी की शपथ की बात किया जाए तो ये 29 दिसंबर को हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, 29 दिसंबर 2019 को इनका शपथ हुआ था। तो यहाँ तक हम लोग चर्चा करने के बाद अब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन यहाँ से एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि सर 5वीं अगर विधानसभा है, तो मान लीजिए कि 5वीं विधानसभा में एक विधानसभा का इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन बाकी 4 को तो हुआ होगा, तो बाकी 4 का इलेक्शन सर कब कब हुआ था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। पहला हुआ 2005 में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 4 साल बाद ही हो गया था दोस्तों। ठीक है, कब हो गया था? तो 2009 में, याद रखिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब प्रश्न को हार्ड करना होगा तो वो इस टाइप के प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक है, कि दूसरी विधानसभा का जो इलेक्शन है वो कब हुआ था, तीसरी का कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि आपको पहली का नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा तो दूसरी का पूछेगा। और अगर पूछेगा भी तो इस प्रकार से पूछेगा कि पहली बार विधानसभा का चुनाव कब हुआ था। तो इस प्रकार का पूछे तो आप 2005 टिक करेंगे। ठीक है, पहली बार अगर आपको पूछे तो याद रखिएगा 2005, 2009,
फिर आता है दोस्तों 2014 में, जब पहली बार पूर्ण मतलब कह सकते हैं कि 5 साल कार्यावधि के लिए कोई सरकार स्थिर बन पाया था दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 2014 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखिए, याद रख लीजिएगा कि पहली बार 5 साल का कार्यकाल 2014 की विधानसभा में ही माननीय मुख्यमंत्री जब उस समय तत्कालीन थे रघुवर दास जी ने पूरा किया था। पहले गैर आदिवासी भी थे और 2000 फिर जो हुआ दोस्तों ये वाला 2019 में हुआ। तो देखिए 4 बार इलेक्शन हुआ है, ठीक है, एक 2005, 2009, 2014, 2019, ये 5 बार मात्र इलेक्शन हुआ है। लेकिन हम लोग इसको कहते हैं 4 बार हुआ है, लेकिन हम लोग इसको कहते हैं 5वीं विधानसभा। तो याद रखिएगा जो वर्तमान में चल रहा है दोस्तों वो 2019 का चल रहा है। तो इतना अगर आपने समझ लिया तो इसमें अगर आपको कोई परेशानी नहीं तो फिर हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो परसेंटेज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज 2 का जानना इंपॉर्टेंट है। क्या जानना इंपॉर्टेंट है कि एक तो अभी तक सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंट कितना था और वर्तमान में कितना है, ठीक है, ये 2 चीज़ आपको जान लीजिएगा। तो देखिए 2014 की बात करें तो अभी तक में सबसे ज़्यादा दोस्तों 2014 में हुआ था 65.53, याद रखिएगा, ठीक है। ये है दोस्तों 66 ठीक है, याद रखिएगा 66। अभी तक हाईएस्ट जो हुआ है वो 66.53, और अगर 2019 की बात किया जाए तो 65.13 है दोस्तों, याद रखिएगा ये, ठीक है। आपको इतना याद रखना है कि जो 2014 में हुआ था वो 66.53 और जो 2019 में हुआ था वो 65.13 के आसपास हुआ था, ठीक है। ये आपको ये इधर का डिजिट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर का थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 66 और 65 है ये आपको याद रखना है कि अभी तक में जितनी भी विधानसभा चुनाव झारखंड में हुई है उसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज 2014 में था। और उसके बाद वर्तमान में भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो चल रहा है उसमें वोटिंग परसेंट क्या था, तो याद रखिएगा 65.13% था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम लोग इसका धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे हम लोग आगे जानते हैं। तो याद रखिएगा जो इस बार जो चुनाव हुआ था दोस्तों उसमें अधिकतम जो खर्च की सीमा था, ठीक है, कि अगर एक प्रत्याशी अधिकतम सीमा कितनी खर्च कर सकते हैं तो 28 लाख से ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। 28 लाख से ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हैं। और इसी ज़्यादा खर्चा करने की वजह से याद रखिएगा बंधु तिर्की साहब, ठीक है, बंधु तिर्की साहब जो कि मांडर से कांग्रेस के विधायक थे, उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी। बाद में वहाँ पे अभी हाल फिलहाल ही उपचुनाव हुआ था और उनकी बेटी जो है नेहा शिल्पी तिर्की वो वहाँ से विजय प्राप्त की हैं। और हम लोग इसका भी चर्चा करेंगे बाद में विस्तृत से, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ये जो लिमिटेशन है दोस्तों 28 लाख एक कैंडिडेट, ठीक है। याद रखिएगा कि प्रत्येक कैंडिडेट, इसका आप लोग थोड़ा सा इसमें डिटेल्स लिख भी लीजिएगा कि प्रत्येक जो है कैंडिडेट, तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों कि आप कानूनन मतलब लिखित तौर पर, ठीक है, बाकी आप कितना कर रहे हैं उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन लिखित तौर पर आप 28 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं एक चुनाव के अंदर में, ठीक है। ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट था। अब हम टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आप याद रख लीजिएगा, जो 1216 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट था इस इलेक्शन में 2019 का चुनाव हुआ था उसमें, ठीक है। अब हम लोग सीटों की बात करेंगे, ठीक है। तो ये पहले था, याद रखिएगा, ये जो मैंने लिखा हुआ है ये पहले है। और अब आप सोचिएगा कि एक ही इलेक्शन में 2 बार सीटें कैसे चेंज हुआ है, तो इसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग जानिए कि पहले क्या था। तो जिस समय 2019 का जो चुनाव हुआ यानी 23 दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा, जब 23 दिसंबर को जब इसका ये आया रिजल्ट आया तो उसमें जो स्थिति थी वो था कि जेएमएम 30 सीट, बीजेपी 25 सीट, कांग्रेस आईएनसी मैंने दोस्तों लिखा था, इसका मतलब आप कांग्रेस समझिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो आईएनसी जो थे वो 16 सीट लाए थे, जेवीएम 3 सीट, आजसू का 2 सीट था, राजद का 1 सीट था, माले का 1 सीट था, एनसीपी का जो 1 सीट था और निर्दलीय 2 सीट था, ठीक है। यहाँ आपने समझ गया। अब देखिए स्थिति कैसे चेंज हुआ। स्थिति चेंज हुआ कि आप हेमंत सोरेन जी के बारे में तो जानते ही होंगे कि जो हेमंत सोरेन जी थे वो 2 जगह से इलेक्शन जीते थे, ठीक है। जो माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान में है ये 2 जगह से चुनाव जीते थे। एक तो पहले जीते थे ये दुमका से और दूसरा जो जीते थे दोस्तों वो बरहेट से जीते थे, ठीक है। तो जब ये दोनों जगह से जीत गए तो इनको एक ही जगह से आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप दोनों जगह से विधायक के रूप में शपथ ले सकते हैं, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। भले आप कितना भी जगह से खड़ा हो ले, लेकिन आप एक ही जगह से सदस्यता ले सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बरहेट की सीट को रखा और दुमका की सीट को इन्होंने वहां से त्यागपत्र दे दिया, मतलब उन्हें इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो जब दुमका सीट जो रिक्त हो गया दोस्तों, याद रखिएगा दुमका सीट दोस्तों रिक्त हो गया,
तो दुमका से इनके भाई जो है बसंत सोरेन वो जीत गए, यानी वो भी जेएमएम से ही से, ठीक है। तो जेएमएम में कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, जेएमएम वर्तमान में भी वही स्थिति में है, ठीक है। वर्तमान में यहाँ पे मैं वर्तमान में लिख दूंगा, ठीक है, जो वर्तमान होंगे वो मैं उनका यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें, इसी प्रकार कर लें 2 लिस्ट बना के, तब आपको कंपेरिजन करने में आसानी होगा, ठीक है। हो सकता है पहले भी इलेक्शन का दे दे कि जब जो मतलब मूल इलेक्शन हुआ था उसमें क्या था और बाद में क्या स्थितियां हो गई थी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बीजेपी की बात करते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि 5वीं विधानसभा 2019 के बाद जो ये जेवीएम पार्टी है इनका विलय हो गया, ठीक है, इनका विलय हो गया। तो इनमें 3 विधायक हैं। एक तो याद रखिएगा पहला सबसे इंपॉर्टेंट बाबूलाल मरांडी, ठीक है, पहले सीएम झारखंड के, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों बाबूलाल मरांडी। दूसरे जो थे वो थे बंधु तिर्की, ठीक है। और तीसरा जो है वो है प्रदीप यादव, जो कि पोड़ैयाहाट से, ठीक है, प्रदीप यादव। अब मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये हैं राजधनवार से, ये हैं मांडर से और ये हैं पोड़ैयाहाट से, ठीक है। ये तीनों जेवीएम से जीते थे। तो जब पार्टी ही नहीं रही तो इन लोग कहाँ पर रहेंगे? तो क्या हुआ कि ये चले गए बीजेपी में, बाबूलाल मरांडी दोस्तों चले गए कहाँ पे? बीजेपी में। और ये दोनों जो हैं ये दोनों आ गए कहाँ पे? आईएनसी कांग्रेस में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। तब जब 2 कांग्रेस में शामिल हो गए तो यहाँ कांग्रेस जो है वो कितने हो गए दोस्तों? 27 हो गए, ठीक है, याद रखिएगा 27 हो गए। और जो सॉरी यहाँ पे कांग्रेस है, यहाँ कांग्रेस हो जाता है 27 और यहाँ पे बीजेपी हो जाता है 26, क्योंकि बीजेपी में एक बढ़ोतरी हुआ किसका? बाबूलाल मरांडी जी का, ठीक है। तो अब वर्तमान का और इनका तो खैर यही हो जाएगा, इनमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हेमंत सोरेन जी के भाई वहाँ से जीत गए जेएमएम से। अब बात होता कि फिर जेवीएम तो खत्म हो गया, ये पार्टी तो विलुप्त हो गया, ठीक है, ये पार्टी का तो बात ही नहीं करना। आजसू का तो ज्यों का त्यों ही आजसू है, राजद भी ज्यों का त्यों है, ठीक है, माले भी ज्यों का त्यों है, और ये भी निर्दलीय याद रखिएगा जो है वो 2 के 2 है। अब प्रश्न ये उठ जाता है इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी हो जाता है दोस्तों कि जो निर्दलीय हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बाकी देखिए एनसीपी, माले, राजद वगैरह नहीं भी जानिएगा तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये 2 चीज़ आपको जानना बेहद जरूरी है निर्दलीय के बारे में। तो सुन लीजिए, पहला, पूर्व मुख्यमंत्री जो थे रघुवर दास, उनके विरुद्ध में खड़ा हुए थे सरयू राय, निर्दलीय, कहाँ से? पूर्वी जमशेदपुर से, याद रखिएगा पूर्वी जमशेदपुर से, ठीक है। मैं इस सबको थोड़ा सा मिटाता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पूर्वी जमशेदपुर सीट से इन्होंने सरयू राय जो थे उन्होंने किनको हराया था? तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। पहला निर्दलीय वो थे। दूसरा निर्दलीय बरकट्टा से थे। बरकट्टा याद रखिएगा हजारीबाग में पड़ता है, हजारीबाग जिला में पड़ता है कौन? बरकट्टा। और बरकट्टा विधानसभा से याद रखिएगा अमित यादव चुनाव जीते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 2 आपको निर्दलीय के बारे में जानना है। अगर राजद की बात की जाए तो इनके एक मंत्रालय हैं, अभी याद रखिएगा सत्यानंद भोक्ता, जो कि श्रम एवं नियोजन मंत्री हैं। सत्यानंद भोक्ता वो चतरा से हैं, राजद के, याद रखिएगा, ठीक है। ये राजद जो है कहाँ से दोस्तों? चतरा से है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके पास मिनिस्ट्री है तो ये याद रखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये लालू यादव का पार्टी है, आप सभी जानते होंगे। राजद जो है वो राष्ट्रीय जनता दल, वो लालू यादव जी का पार्टी है। तो यहाँ पर महागठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया था, जिसमें जेएमएम था, कांग्रेस है, राजद है, ठीक है, सभी मिलकर चुनाव लड़े थे। तो इनको एक सीट मिला था चतरा से, तो इनको एक मंत्रालय दिया गया जो है सत्यानंद भोक्ता जी का श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्रालय मिला है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि देख लीजिए वर्तमान स्थिति की बात कर लीजिए। अब देखिए उपचुनाव की थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उपचुनाव के बारे में, ठीक है। जब हम लोग इलेक्शन की चर्चा कर रहे हैं तो उपचुनाव का चर्चा करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है। अभी आप जाइएगा मत कहीं। तो उपचुनाव दोस्तों 3 जगह पे हुआ था, ठीक है। उपचुनाव जो हुआ था झारखंड में वो 4 जगह पे हुआ था, अब वर्तमान में 4 जगह पे हो गया, ठीक है। कैसे हो गया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहला याद रखिएगा, सबसे पहला जो चुनाव हुआ इसको मैं 4 भागों में बांट देता हूँ, ठीक है। पहला याद रखिएगा दोस्तों दुमका, दूसरा जो हुआ मधुपुर, तीसरा हुआ दोस्तों बेरमो और चौथा हुआ मांडर, ठीक है दोस्तों, मांडर, ठीक है। अब क्यों चुनाव हुआ ये भी थोड़ा सा जानना जरूरी है। चुनाव तो हुआ, उपचुनाव सभी को पता हो गया, लेकिन क्यों हुआ आखिर? ऐसा क्या नौबत पड़ गया जो उपचुनाव का जरूरत पड़ा? तो देख लीजिए दुमका सीट से मैंने आपको बताया जैसा कि हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री ने वहां से छोड़ दिया तो ये सीट रिक्त हो गई।
और मधुपुर उपचुनाव होने का कारण यही था दोस्तों कि यहाँ से दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी जी जो थे उनका निधन हुआ था, ठीक है। कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया था। उनके पास मंत्रालय भी था और जेएमएम के बहुत मतलब दिग्गज नेता माने जाते थे, प्रखर नेता माने जाते थे, ठीक है। शिबू सोरेन के बहुत करीबी थे। तो उनका जब निधन हो गया दोस्तों तो यहाँ भी उपचुनाव का नौबत पड़ गया। और बेरमो सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे राजेंद्र सिंह जी का निधन हो गया। अब राजेंद्र सिंह जी का निधन हो गया तो यहाँ भी उपचुनाव का नौबत पड़ गया। अगर मांडर की बात किया जाए तो मैंने इसका चर्चा शुरुआत में भी थोड़ा सा किया था कि बंधु तिर्की जो कि जेवीएम में थे, वो बाद में कांग्रेस में आके मिले थे। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया। तो वो क्या किए थे कि 28 लाख से ज़्यादा खर्चा उन्होंने कर दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, 28 लाख से ज़्यादा खर्चा कर दिया था और इसकी विवरण को उन्होंने छुपाया था। बाद में इलेक्शन कमीशन को ये चीज़ का पता चला और उन्होंने क्या किया, इनकी बंधु तिर्की जी की सदस्यता को रद्द कर दिया। अब बंधु तिर्की जी का सदस्यता रद्द हुआ तो वहाँ भी रिक्त खाली हो गया। अब हम लोग आइए चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ से कौन जीते हैं, तो बसंत सोरेन, ठीक है, जो कि जेएमएम से है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा है यहां से जीते हैं हाजी हुसैन अंसारी, हाजी नहीं दोस्तों, हाजी जी तो निधन हुआ था, हफीजुल अंसारी जी, ठीक है, हफीजुल अंसारी इनके बेटे हैं। इनके बारे में याद रखिएगा, ये भी जेएमएम से हैं, ठीक है, जेएमएम से हैं। इनके बारे में दोस्तों याद रखिएगा, हफीजुल अंसारी जी के बारे में याद रखिएगा कि ये झारखंड के दूसरे ऐसे नेता हुए जो विधायक बनने से पहले ही मंत्री बन गए थे, ठीक है। इनको पहले ही मंत्री बना दिया गया था, मतलब उपचुनाव होने से पहले ही इनको वहाँ से नहीं दोस्तों, इनको मंत्री बना दिया गया था, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको कहीं कोई भी चाहे, अभी अगर मुझे चाहे आप किसी में से अगर जिनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है तो उनको चाहेंगे तो किन्हीं को भी मंत्री मतलब बना सकते हैं, लेकिन उनके लिए आवश्यकता यह हो जाता है कि आपको 6 माह के अंदर कहीं से सदस्यता लेनी होगी। अगर आप सदस्यता कहीं से नहीं लेते हैं तो फिर आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी और आप मंत्री से हट जाएंगे। तो इनको पहले ही बना दिया गया था और ये झारखंड के दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिनको ऐसा किया गया था, ठीक है। फिर बाद में इन्होंने उपचुनाव में गंगा नारायण सिंह जी को हराया था, बीजेपी के गंगा नारायण सिंह जी को हराया और वहाँ से ये चुनाव जीते थे हफीजुल अंसारी जी जेएमएम से। अब बेरमो की बात करते हैं तो बेरमो से इनके जो राजेंद्र सिंह के जो बेटा थे जयमंगल सिंह उन्होंने चुनाव जीता और ये जो थे वो कांग्रेस से थे, ठीक है, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, ठीक है। मांडर की बात किया जाए दोस्तों तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये हफीजुल अंसारी और एक मांडर से जो नेहा शिल्पी तिर्की जीते बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेहा शिल्पी तिर्की, ठीक है दोस्तों, नेहा शिल्पी तिर्की। और इनके बारे में एक चीज़, ये कांग्रेस से हैं, ठीक है, INC। और इनके बारे में एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि ये सबसे कम उम्र की महिला, सबसे कम उम्र की विधायक है, ठीक है। झारखंड की अभी जो वर्तमान मंत्री मतलब जो चल रहा है 81 विधायकों का, उनमें सबसे कम उम्र की नेहा शिल्पा तिर्की हैं। इससे पहले जो थे वो अंबा प्रसाद बड़का गांव से थे, ठीक है। इससे पहले कौन थे दोस्तों, तो अंबा प्रसाद बड़का गांव से थी। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन वर्तमान में सबसे कम उम्र का आपको अगर पूछे विधायक तो नेहा शिल्पी तिर्की, याद रखिएगा। ये हम लोगों ने जाना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इससे आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग आगे इसकी बढ़ते हैं धीरे धीरे करके और हम लोग एक एक चीज़ के बारे में पूरी डिटेल्स में चर्चा करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका जानते हैं कि अब हम लोग आते हैं कैंडिडेट्स की बात करते हैं। जो देखिए दोस्तों, पढ़ना तो इसे बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन उतना हम लोगों को पढ़ना नहीं है। फालतू का जो एग्जाम में पूछा जाए उसी को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि सबसे अधिक मतों से जीतने वाले, ठीक है, सबसे अधिक मतों से, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन है दोस्तों, आलमगीर आलम। चलिए इनका आप लोग मुझे मंत्रिमंडल बता दीजिए। वर्तमान में ये झारखंड के मंत्री हैं, आप सभी को पता है। तो इनका मंत्रालय मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट को मिस करते हैं लेकिन नहीं करना है। आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि वर्तमान में कौन से मंत्री हैं। चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 65,108 वोटों से जीते थे, ठीक है, 65,108 वोटों से। और ये कहाँ से हैं दोस्तों, तो यहाँ से पाकुड़ से हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, पाकुड़ से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आलमगीर आलम 65,108 वोटों से सबसे ज्यादा मतों से जीते थे। वो कहाँ से हैं, तो पाकुड़ से है। चलिए अब सबसे कम की भी बात कर लेते हैं। अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो याद रखिएगा सबसे
जो कम है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोग समझ जाइएगा, मैं उतना ज़्यादा लिखता नहीं हूँ समय बचाने के लिए। तो सबसे कम जो है वो कौन, भूषण 12, भूषण 12, भूषण 12 दोस्तों ये कहाँ से है, सिमडेगा से है, सिमडेगा से, ठीक है, सिमडेगा से। और कितने मतों से जीते हैं, तो 285 मतों से जीते हैं, न्यूनतम वोटों से, ठीक है। सबसे कम मतों से जीतने वाले भूषण 12 सिमडेगा से 285, और सबसे अधिक मतों से जीतने वाले हैं तो आलमगीर आलम। अब हम लोग उम्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो उम्र में सबसे अधिक की बात किया जाए, अगर सबसे अधिक या उम्र की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है, सबसे अधिक, तो याद रखिएगा डॉक्टर रामेश्वर उरांव, ठीक है, जो पूर्व में एडीजी भी रह चुके हैं, पुलिस के आईपीएस और अधिकारी थे, एडीजी के पद से ये हुए थे, ठीक है, रामेश्वर उरांव, ठीक है दोस्तों। और इनकी भी आप लोग मुझे मंत्रिमंडल बताइएगा, ठीक है। ये कहाँ से हैं, तो लोहरदगा से हैं, लोहरदगा से, ठीक है। इनका भी मंत्रिमंडल आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। देखिए, कमेंट करने से क्या होता है कि आप पर किसी चीज़ का कमेंट करते हैं, इसके मतलब उसके चर्चा करते हैं, और चर्चा करने से बहुत जो चीज़ें लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। तो अगर अब हम लोग सबसे अधिक उम्र की बात की तो सबसे कम उम्र की भी बात कर लेते हैं। सबसे कम उम्र की बात करें तो नेहा शिल्पी तिर्की, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इनसे पहले कौन थे, अंबा प्रसाद, बड़का गांव से। ये कहाँ से हैं, तो मांडर से हैं, याद रखिएगा, मांडर से, ठीक है। इतना दोस्तों याद हो जाता है। उसके बाद अगर महिला की बात किया जाए, ठीक है, कि इस बार कितने महिला चुन के आई हैं, तो महिला की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो महिला है इस बार टोटल 11 महिला है, ठीक है, 11 महिला इस बार टोटल विधायक बनी है। सबसे ज़्यादा ये याद रखिएगा, अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं सबसे ज़्यादा इस बार महिलाएं जीत के आई है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अगर यहाँ पर एक प्रश्न और भी आ सकता है, ठीक है, अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर डीपली जाए, ज़्यादा इससे डीपली तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन इससे अगर थोड़ा सा डीपली जाएगा तो एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस बार टोटल कितने कैंडिडेट जो हैं उस बार पहली बार जीत के आए हैं, ठीक है, पहली बार, ठीक है, पहली बार कितने विधायक जीत के आए हैं, पहली बार माने फर्स्ट बार कितने विधायक बने हैं, तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ 23 कैंडिडेट इस बार पहली बार विधायक बन के आए हैं, ठीक है। तो उपचुनाव मतलब हम लोगों ने कंप्लीट किया है, चुनाव भी कंप्लीट किया है, और विधानसभा चुनाव 2019 से इससे ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इन्हीं सब में से एक जितना मैंने चर्चा किया है वही पूछा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लोग दोस्तों इस सेशन को समाप्त कर रहे हैं, तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो मैंने प्रश्न पूछा है कमेंट में उसका आप लोग आंसर भी करिएगा। इसी प्रकार हम लोग हर एक दिन अच्छे अच्छे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।